If I have 1,000 ideas and only one turns out to be good, I am satisfied. यह कहना था डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का। इसका अर्थ है, अगर मेरे पास हजारों आइडियाज हो तो अगर उनमें से केवल एक भी अच्छा निकल जाए तो मैं संतुष्ट हूँ। $300 मिलियन इतनी संपत्ति थी अल्फ्रेड नोबेल के पास। कहा जाता है कि इतनी संपत्ति उन्होंने करोड़ों लाशों के ढेर पर खड़ी की है। उस समय की हर वॉर में इनके विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग होता था। लोग इन्हें मौत का सौदागर कहने लगे थे। फिर क्यों अल्फ्रेड नोबेल अपनी पूरी संपत्ति को दान करके नोबेल प्राइज की शुरुआत करते हैं? और किस तरह स्वीडन का यह आम सा लड़का पूरे विश्व में हथियारों का बादशाह बन गया? आज इन सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस जर्नी में मैं आपको ले चलता हूँ स्वीडन, जहाँ 21 अक्टूबर 1833 इमैनुअल और कैरोलिन नोबेल के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। इस बालक का नाम अल्फ्रेड नोबेल रखा जाता है। अल्फ्रेड के पिता ने कई व्यापार चालू किए, किंतु वे असफल रहे। इसके बाद 1837 में वे अकेले ही रूस चले जाते हैं। वहाँ उनका व्यवसाय फलने फूलने लग जाता है। वे रूस की सेना के लिए बारूद और मशीनी उपकरण बनाते हैं। रूस की सेना ने इसका प्रयोग क्रीमिया युद्ध के दौरान किया। यह युद्ध रूस और तुर्की के बीच चल रहा था। रूस इस युद्ध को जीत जाता है, जिसके कारण इमैनुअल नोबेल रूस में एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर गिने जाने लगे। अब वे पैसों से भी समृद्ध हो चुके थे। वे अल्फ्रेड नोबेल सहित पूरे परिवार को 1842 में रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग बुला लेते हैं। अब उनका व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि वे अल्फ्रेड नोबेल को घर पर शिक्षा देने के लिए समृद्ध थे। 17 वर्ष की आयु तक वे रूसी, फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषाएं बोल और लिख सकते थे। वे बेशक एक जीनियस माइंड थे। उन्हें सीखने का बहुत शौक। सीखने की इसी चाह में अल्फ्रेड नोबेल फ्रांस के एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री पीजे पेलूज की निजी प्रयोगशाला में काम करते समय उनकी रुचि नाइट्रोग्लिसरीन नामक पदार्थ में बहुत बढ़ चुकी थी। यह एक प्रकार का तरल पदार्थ था। इसका आविष्कार पीजे पेलूज ने 3 वर्ष पहले किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे रूस चले जाते हैं, परंतु नाइट्रोग्लिसरीन के प्रति उनकी रुचि बिल्कुल भी कम नहीं होती। वे इसका प्रयोग निर्माण कार्य और अपने पिता की फैक्ट्री में बारूद से बम बनाने के लिए करना चाहते थे। अब समय बीतता है और धीरे धीरे दुनिया में चल रहे युद्ध समाप्त होते जा रहे। क्रीमिया का युद्ध भी समाप्त हो गया था। इस कारण अल्फ्रेड के पिता का व्यवसाय एकदम से बंद हो जाता है और वे अपने परिवार को लेकर स्वीडन वापस आ जाते हैं। 1863 में नोबेल परिवार के स्वीडन लौटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपना पूरा ध्यान नाइट्रोग्लिसरीन को विस्फोटक के रूप में विकसित करने में लगा दिया। समझो, नाइट्रोग्लिसरीन एक तरल पदार्थ है। यह बहुत अस्थिर होता है। वातावरण के संपर्क में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। वे इसी चीज को ठीक करके उसे टाइम बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी बीच एक दुर्घटना होती है। उनकी फैक्ट्री में ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट में उनके भाई एमिर और अन्य कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया। सरकार ने सिटी के अंदर प्रयोग पर रोक लगा दी, परंतु उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन पर अपना प्रयोग बंद नहीं किया। 1864 तक वे इसमें सफल हो चुके थे। बाद में उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन को रेत के साथ मिलाकर एक पेस्ट बनाया और उसे एक छड़ में डाल दिया। इस प्रकार डायनामाइट का आविष्कार हुआ। उन्होंने इसका पेटेंट करवाया। उन्होंने 20 देशों में 90 अलग अलग जगहों पर कारखाने स्थापित किए। इससे उन्होंने बहुत धन कमाया। वे उस समय के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक थे। कहा जाता है कि फेम के साथ कर्ज भी आता है। एक दिन वे सोकर उठते हैं, अपना कार्य करके चाय के साथ अखबार लेकर बैठते हैं। वे क्या देखते हैं? अखबार में उनकी मौत की खबर छपी थी। यह एक प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हुआ था। यह बात बेशक उनको पता चल चुकी थी, लेकिन वे बाहर जाते हैं। वे जानना चाहते थे कि लोग उनकी मृत्यु की खबर पर क्या बात करते। लोग कहते हैं कि उनके कारण लाखों लोगों की जान गई है। उनके कारण ही उनके भाई की मृत्यु हुई है। वह मौत का सौदागर था।
अच्छा हुआ मर गया। इन बातों को सुनकर अल्फ्रेड नोबेल का हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस एक घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मेरी सारी संपत्ति उन लोगों को सम्मान देने के लिए खर्च करूंगा जिन्होंने मानवता के लिए कुछ बहुमूल्य कार्य किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की। कई लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की ताकि उन्हें शांति का दूत समझा जाए, न कि मौत का सौदागर।